इस टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। पूर्वी चंपारण से एक बार फिर समाज को झकझोर देने वाली आई खबर। कलयुगी पुत्र ने अपने ही पिता को ईंट से सर पर वार कर की हत्या। मोतिहारी पुलिस को एक बार फिर मिली बड़ी कामयाबी। आम और लीची के बागीचे में चोरी का सामान बांटे जाने से पहले ही पुलिस ने 3 शातिर चोरों को दबोचा। पश्चिमी चंपारण में आधा दर्जन आवास सहायकों पर बीडीओ ने की कार्रवाई। कार्य में लापरवाही एवं शिथिलता बरतने का लगा आरोप। पूर्वी चंपारण के पताही थाना अध्यक्ष हुए निलंबित। शराबबंदी कांड में लापरवाही बरतने पर हुई कार्रवाई। होली के रंग को और रंगीन बनाने के लिए मंगाई गई भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। मोतिहारी पुलिस की बड़ी कार्रवाई में 3500 लीटर से अधिक शराब बरामद। बांध निर्माण रोकने को लेकर तेज हुआ आंदोलन। सिकरहना नदी पर बांध निर्माण के खिलाफ हजारों लोगों ने जटवा घाट पर किया विशाल धरना प्रदर्शन। मौके पर पहुंचे पूर्व मंत्री रामचंद्र सहनी। मोतिहारी में करियर एम्बियंस के द्वारा शिक्षक सम्मेलन का हुआ आयोजन। कई शिक्षक हुए सम्मानित। नेहरू युवा केंद्र पूर्वी चंपारण के तत्वाधान में मौलाना आजाद यूथ क्लब सिसवनिया द्वारा एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का किया गया आयोजन। पर्यावरण संरक्षण है उद्देश्य। और खेलो मोतिहारी 2025 के तहत जिले में खेलों की धूम। क्रिकेट, कबड्डी, बैडमिंटन, कुश्ती और वॉलीबॉल में दिखा खिलाड़ियों का दम। खबरों की दुनिया में एक से बढ़कर एक खबरें आती रहती हैं, लेकिन आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वह पूरे समाज को झकझोर देने वाली खबर है। बताया जा रहा है कि पूर्वी चंपारण में कलयुगी पुत्र ने अपने ही पिता को ईंट से सर पर वार कर हत्या कर दी है। जिले के पकड़ीदयाल थाना क्षेत्र के मझार गांव से यह खबर आई है, जिसके मुताबिक शुक्रवार की देर रात इस घटना को अंजाम दिया गया। मृतक मझार गांव के वार्ड नंबर 15 निवासी 60 वर्षीय नंदलाल सहनी बताए गए हैं। सूचना पर पकड़ीदयाल थाना अध्यक्ष अनुज कुमार सिंह ने दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर मृतक का शव बरामद कर लिया। वहीं मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पुत्र कुंभकर्ण सहनी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के पीछे घरेलू विवाद बताया जा रहा है। घटना को लेकर मृतक की पत्नी व आरोपी के मां रामकली देवी के आवेदन पर पकड़ीदयाल थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। वहीं घटना के बाद इस कलयुगी पुत्र के कुकृत्य की इलाके में चर्चा हो रही है। थानाध्यक्ष अनुज कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की गई है, जिसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपी ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। जिले में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर पिपराकोठी थाना की पुलिस ने एक सक्रिय गृह भेदन गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई में 3 शातिर चोरों को भी गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की गई बहुमूल्य वस्तुएं, 2 बिना नंबर की मोटरसाइकिल, 1 चाकू, ताला तोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाला खंती बरामद किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि पिपराकोठी थाना क्षेत्र के ग्राम पड़ौलिया जाने वाले रास्ते में स्थित गढ़ैया घाट पुल के दक्षिण दिशा में आम और लीची के बागीचे में कुछ संदिग्ध व्यक्ति चोरी के सामान के साथ मौजूद हैं। पुलिस के अनुसार उन्हें सूचना मिली कि वे किसी बड़ी घटना को अंजाम देकर वहां इकट्ठा हुए थे और भागने की फिराक में थे। सूचना मिलते ही और मंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 2 के नेतृत्व में पिपराकोठी थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त स्थान पर छापेमारी की और 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं डीएसपी सदर जितेश पांडे ने कहा कि गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ जारी है और उनके अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर पिपराकोठी थाना क्षेत्र के ग्राम पड़ौरिया जाने वाले रास्ते में स्थित गढ़ैया घाट पुल के दक्षिण दिशा में स्थित आम लीची के बगीचे में गुप्त सूचना के आधार पर कि चोरी का एक सक्रिय गिरोह जो किसी घटना को अंजाम देकर बिना नंबर के मोटरसाइकिल और चोरी के सामान के साथ एकत्रित है। उक्त सूचना के आलोक में एक विशेष टीम का गठन किया गया। विशेष टीम द्वारा त्वरित गति से छापेमारी कर
चोरों के एक गैंग का भंडाफोड़ करते हुए मुफस्सिल थाना कांड संख्या 126/25 दिनांक 28/25 के आलोक में शादी वाले घर में हुए गृहवेदन की घटना का सफल उद्भेदन किया गया है। बरामद सामान एवं गिरफ्तारी की विवरणी इस प्रकार है। गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम है नीतीश कुमार, उम्र 24 वर्ष, पेशा अमेरिका दास, नया साकी नया बसंतपुर, थाना मुफस्सिल, जिला पूर्वी चंपारण। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया प्रखंड सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी वरुण केतन की अध्यक्षता में प्रखंड आवास सहायकों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार द्वारा प्रायोजित समस्त विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। वीडियो वरुण केतन ने प्रखंड के सभी पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हो रहे सर्वे कार्य की आवश्यक जानकारी लेते हुए समीक्षा की तथा आवास सहायकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया तथा चिताया कि सर्वे के दौरान मानक का पूरा ख्याल रखा जाए। शिकायत मिलने पर संबंधित आवास सहायक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। वहीं स्वच्छता अभियान के द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने प्रखंड समन्वयक मधुसूदन कुमार एवं स्वच्छाग्रहियों को स्पष्ट कहा कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान को सफल बनाने के लिए निष्ठा एवं ईमानदारी पूर्वक काम करें। वहीं इस अवसर पर वीडियो ने आवास सर्वे कार्य में लापरवाही एवं शिथिलता बरतने के आरोप में लगभग आधा दर्जन आवास सहायकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए उप विकास आयुक्त को लिखित भेजने की बात कही। उन्होंने बताया कि आवास सहायकों में सन्नी कुमार, चंदन बासु, अजय कुमार, नवल किशोर राम, सुनील कुमार, मनीष कुमार शामिल हैं। मोतिहारी के पताही थानाध्यक्ष को शराबबंदी कांड और अन्य मामलों में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। इस कार्रवाई की अनुशंसा डीआईजी द्वारा की गई थी, जिसके बाद वरीय अधिकारियों ने जांच के आधार पर यह फैसला लिया। गौरतलब है कि बिहार सरकार द्वारा लागू शराबबंदी कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं, लेकिन कुछ पुलिस अधिकारी और कर्मी इसमें लापरवाही बरत रहे हैं। हाल ही में पताही थाना क्षेत्र में शराब की अवैध बिक्री और तस्करी के कई मामले सामने आए थे, लेकिन स्थानीय थाना प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। सूत्रों के अनुसार पताही थानाध्यक्ष पर आरोप था कि वे शराब माफियाओं के खिलाफ कठोर कदम उठाने में विफल रहे। कई मामलों में या तो उन्होंने कार्रवाई नहीं की या फिर दिखावटी कार्रवाई कर मामले को दबाने की कोशिश की। इस वजह से स्थानीय लोगों और वरीय अधिकारियों में आक्रोश था। वहीं पताही थाना क्षेत्र में लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी ने मामले की जांच कराई। जांच में थानाध्यक्ष की लापरवाही स्पष्ट रूप से सामने आई, जिसके बाद डीआईजी ने एसपी को उन्हें निलंबित करने की अनुशंसा की। इसके बाद जिले के पुलिस अधीक्षक ने तत्काल प्रभाव से थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया और उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। बिहार में शराबबंदी के बावजूद होली के अवसर पर शराब की तस्करी जोरों पर है। इसी क्रम में मोतिहारी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 3500 लीटर से अधिक विदेशी शराब बरामद किया है। पुलिस ने शराब लदे एक कंटेनर और पिकअप वाहन जब्त किया। हालांकि तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। दरअसल मेहसी थानाध्यक्ष रणधीर कुमार भट्ट को गुप्त सूचना मिली थी कि पंजाब से भारी मात्रा में शराब की खेप थाना क्षेत्र के सुरसाबाद स्थित पुराने कोल्ड स्टोरेज के पास उतरने वाली है। सूचना मिलते ही उन्होंने तुरंत मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात को जानकारी दी और तस्करों की गिरफ्तारी के लिए रणनीति बनाई। जैसे ही शराब से लदा कंटेनर पुराने कोल्ड स्टोर के पास पहुंचा, पुलिस ने घेराबंदी कर छापेमारी शुरू कर दी। हालांकि तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। बावजूद इसके पुलिस ने शराब लदा कंटेनर और पिकअप वाहन जब्त कर लिया। पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी स्थित एक निजी सभागार में कैरियर एम्बिशन के द्वारा भव्य शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के सैकड़ों शिक्षकों ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्घाटन नगर निगम मोतिहारी के उप मेयर और डायरेक्टर मनीष राज के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान अतिथियों को करियर एम्बिशन के डायरेक्टर चंदन गुप्ता के द्वारा पुष्पगुच्छ और शॉल उठाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर योगदान देने वाले शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। मौके पर चंदन गुप्ता ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई बेहतर काम कर सकता है तो वह शिक्षक है और एक शिक्षक ही किसी छात्र के भविष्य को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकता है। इसी को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले जिले भर के शिक्षकों का आज सम्मान समारोह आयोजन हुआ। जैसा कि प्रत्येक वर्ष की बात है, इस वर्ष भी हम लोग एक मोतिहारी में
कैरियर काउंसलिंग हम लोग करते हैं। उसके रिगार्डिंग जितने शहर में जितने नामचीन शिक्षक हैं, जो अच्छे शिक्षक हैं या फिर जो नए हैं या पुराने हैं, सारे शिक्षकों को एक जगह पे हम लोग आमंत्रित करते हैं और एक मंच के माध्यम से उन लोग को हम लोग सम्मान देते हैं कि सर आपने इस साल बेहतर परफॉर्मेंस दिया, आपके बच्चे अच्छा पास कर रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं। और हमारी संस्था का नाम कैरियर एम्बिशन एजुकेशन है, जो चंदमारी रामशरण गेट के ठीक सामने चलता है। और पिछले 16 सालों से हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं बच्चों का, और अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग कॉलेज में, इंडिया के विभिन्न शहर में हम लोग नामांकन कराते आए हैं। अप्रॉक्स 5000 प्लस बच्चों का हम लोगों ने नामांकन कराया है। और इस सभा में जितने सारे लोग आए हैं उस सभी लोगों को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए सबको हम लोगों ने सम्मानित किया है, और एक मोमेंटो और कुछ गिफ्ट के माध्यम से, और कम से कम हम लोग अभी 250-300 लोगों को सम्मानित कर चुके हैं इस मंच के माध्यम से। और आप सभी जो भी मीडिया बंधु आए हुए हैं, आप सभी मीडिया बंधु लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जो दिन है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज नेशनल साइंस डे ऑफ इंडिया। आज के दिन की डॉक्टर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट का इनॉग्रेशन किया था, या कहें कि उसका इंट्रोडक्शन दिया था कि कैसे वो रमन इफेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था और रमन इफेक्ट होता क्या है। भारत सरकार भी आज के दिन को 28 फरवरी को 1928 से नेशनल साइंस डे के लक्ष्य में मना रही है। 1930 में डॉक्टर सीवी रमन जी को भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था इस रमन इफेक्ट के इनॉग्रेशन के लिए। और मैं पिछले हमको लगता है 10-15 सालों से चंदन जी को जानता हूँ, और हमको लगता है कि इनसे बेहतर और इनसे बढ़िया काउंसलर शहर में तो नहीं है। शहर से बाहर जो अभी तक जो लोग इनसे काम कराए हैं वो संतुष्ट हैं, अच्छे लोग भी हैं और अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। और यहाँ जो भी उपस्थित लोग हैं, जो भी शिक्षकगण हैं, उनको चंदन जी की तरफ से और मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई यहाँ आने के लिए। मोतिहारी के सुगौली और बंजरिया प्रखंड से होकर गुजरने वाली सिकरहना नदी पर प्रस्तावित तटबंध के निर्माण का विरोध तेज हो गया है। सिकरहना तटबंध रोको संघर्ष समिति के बैनर तले आज बंजरिया प्रखंड के जटवा में एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री रामचंद्र सहनी सहित भारी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। वह इस बांध निर्माण कार्य का जमकर विरोध किया। लोगों का साफ कहना है कि जब तक इस बांध का निर्माण नहीं रुकता है तब तक ये आंदोलन नहीं रुकेगा, क्योंकि इस बांध के निर्माण से सिर्फ पूर्वी चंपारण जिले में करीब 5 से 6 लाख लोग प्रभावित होंगे और बांध निर्माण होने से लोगों का जीना दूभर हो जाएगा। वहीं धरने को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री रामचंद्र सहनी ने कहा कि पूर्व में भी इस बांध का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन जनता के विरोध के कारण इसे रोक दिया गया था। अब एक बार बिना जन सुनवाई और जमीनी सर्वेक्षण के इस परियोजना को लागू किया जा रहा है, जो हजारों परिवारों के लिए विनाशकारी साबित होगा। इस संबंध में क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व मंत्री और स्थानीय लोग, सुनिए। सिकरहना तटबंध जो प्रस्तावित है और उसका काम भी शुरू हो रहा था, हम लोग धरना दे रहे हैं उसी के विरोध में कि यह तटबंध नहीं बनना चाहिए। यह जन विरोधी काम है सरकार का, इससे कोई हित नहीं होगा और लाखों लोग बेघर हो जाएंगे और उनकी ज़मीन भी बर्बाद हो जाएगी, रेतीली ज़मीन हो जाएगी। इस तरह से हर हाल में इस बांध को रुकना चाहिए, यह जनहित में होगा रोक देना। ये बांध कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? यह बांध कटहा से लेकर के अभी चनपटिया तक प्रस्तावित है। और नहीं, शुरू में 78 से लेकर 80 के बीच में ही काम शुरू हुआ, योजना बनी थी, लेकिन जन आंदोलन के चलते यह काम 80 में रुक गया और एकाएक 44 वर्षों के बाद यह फिर शुरू हुआ है। कुछ लोगों के दबाव में आकर के अपने फायदे के लिए कुछ जनप्रतिनिधि इसमें आगे आए होंगे और उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। इसलिए दिक्कत क्या है आप लोगों को? प्रशासन और क्या कर रही है सरकार? प्रशासन में कलेक्टर साहब आए थे, जांच करके चले गए। उसके बाद क्या उन्होंने रिपोर्ट की सरकार को, ये हम लोग को अभी तक पता नहीं है, लेकिन काम रुका हुआ है। कितने लोग की आबादी? करीब 4 लाख से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित होंगे जो बेघर हो जाएंगे और उनकी नहीं मानती है। हम लोग आंदोलन करेंगे, किसी कीमत पर हम लोग इस बांध को नहीं बांधने देंगे। रुका था नहीं, उस समय का टोटल संचिका का हम कागज़ मांगे हैं RTI से, तो हमारे कागज़ में ये देख लीजिए हमारा कागज़ पूर्ण है और इसको झूठा ब्लेम लगाकर
और इस कागज़ को लौटाया जा रहा है। संचिका का हमको सत्यापित कॉपी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है कि 1978 में जो हमारा बांध रुका था उस कागज़ को लेकर, और हम मुख्यमंत्री जी से मिले कि उस समय ये बांध रुका था और आज ये हम लोगों को कागज़ नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हम आप मीडिया बंधुओं से अनुरोध करेंगे कि हमारी बात को सरकार तक पहुंचाया जाए कि आरटीआई से हम लोगों का कागज़ 1978 में जो ये बांध रुका था उस समय का कागज़ क्यों नहीं दिया। बांध कहां से आ गया? ये बांध हमारे लिए बगैर समझिए ये नफा के हम नुकसान में जा रहे हैं। इसलिए हमारे बांध को जो वहाँ पर हुआ था, जब तकले सर्वे नहीं हो जाता है, सचिदानंद सिंह ने कहा था जब तकले सर्वे नहीं हो जाता है, जब तकली बांध उस टाइम तक स्थगित रहेगा जब सर्वे करके तमाम समझिए जो लोग दे देंगे तब हमारी बांध को बांधा जाएगा। कोई रिपोर्ट नहीं आया। अपना ये सरकार मनमाना करके इस रिपोर्ट को समझिए जे आगे बढ़वाकर और कहती है जे नदी के जो बीच में लोग जो बसे हुए हैं, एक भी गांव नहीं पड़ रहा है। 6 लाख जनता समझिए जे इस बीच में पड़ रहा है, जो हम लोग डूब रहे हैं समझिए जे इससे। पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नेहरू युवा केंद्र पूर्वी चंपारण के तत्वाधान में मौलाना आज़ाद यूथ क्लब सिसवनिया द्वारा 1 दिवसीय विशेष कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया गया और विद्यार्थियों के बीच रचनात्मक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। वहीं इस कार्यक्रम के अंतर्गत बंजरिया ब्लॉक के प्रांगण और विभिन्न स्कूलों में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। क्लब के सदस्यों और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से कई स्थानों पर पौधे लगाए गए। इस पहल का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को हरा भरा बनाना और लोगों को वृक्षारोपण के प्रति जागरूक करना था। वहीं मौलाना आज़ाद यूथ क्लब सिसवनिया के अध्यक्ष कफील अहमद आज़ाद ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी सहभागियों को धन्यवाद दिया और बच्चों को उनके उपलब्धियों पर बधाई दी। मौके पर बंजरिया के प्रभारी वीडियो आकांक्षा सिंह, प्रधान सहायक विनोद कुमार आदि मौजूद रहे। मोतिहारी में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौशिक फाउंडेशन और खेलो मोतिहारी के संयोजक दिव्यांशु भारद्वाज द्वारा आयोजित खेलो मोतिहारी कार्यक्रम 28 फरवरी से 9 मार्च तक चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत विभिन्न खेलों का आयोजन जिले के अलग अलग मैदानों में किया जा रहा है। खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों में इस आयोजन को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। कल विधिवत उद्घाटन के बाद आज क्रिकेट, कबड्डी, कुश्ती, बैडमिंटन और शतरंज की प्रतियोगिताएं जिले के विभिन्न खेल मैदानों में प्रारंभ हुई। कार्यक्रम के संयोजक और पटना विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष दिव्यांशु भारद्वाज ने आज विभिन्न मैदानों का दौरा कर खेलों का उद्घाटन किया और विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।